डॉक्टर साहब असी बहुत परेशान हाँ कि साढ़े जानवर के हर सर्दियाँ होन गर्मियाँ होन चिचड़ियाँ जड़ियाँ खत्म नहीं होंदियाँ कि असी दवाई भी 8 दिन तो बाद जानवर मल लिया मगर चिचड़ियाँ जिसले मल लिया उसले कोई नहीं है। दूसरे तीसरे दिन फिर उस दिन ज़्यादा हो जाती है बहुत इतनी कि छोटे जानवर तक बड़े तक इतनी कि हद ज़्यादा गर्मियाँ जी तो सर्दियाँ जुआ इन्नियां कने डंगरा वे कि डंगर खलोंदे नहीं खुरली देते वो खो के ना ते जिसम ना इंज कर ले दीवारे नाल जख्म कर लें इन्हें दे बारे कोई सर कोई बेहतर तरीका हो तो। अच्छा प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि फार्मर जो है ये परेशान है बहुत ज़्यादा। हम चूँकि बाहर आए थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन ये हमारी बातें सुन के यहाँ पर आ गए हैं। आपने देखा कि इनको सबसे बड़ा ये कह रहे हैं कि जो मसला अभी इन दिनों में चल रहा है ये है चिचड़ी का, टिक्स का, और प्रोग्राम भी हमारा चिचड़ियों पर ही है। तो आपने अच्छा इस ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮਤਲਬ ਚਿਚੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਚਿਚੜੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਵਾਨੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੜ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹਵਾਨਾ ਟੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ कम हो गया, हर टाइम ये परेशानी है। ठीक है प्यारे किसान भाइयों, अभी हम चूँकि इसी मौजू पे बात कर रहे थे तो आपके साथ अभी हम ये प्रोग्राम जो है मुकम्मल तौर पे शेयर करते हैं इसको भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका अपना माहिर हमरा डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, आपका अपना लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल में सब देखने वाले किसान दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। प्यारे किसान भाइयों, गर्मी का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और गर्मी के मौसम में ज़िम्मेदार को जो सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहक होता है वो है चिचड़ियों की वजह से। कोई ज़िम्मेदार ऐसा ना होगा कि जो चिचड़ी के बारे में नहीं जानता ये जिसने चिचड़ियाँ ना देखी हों, लेकिन चिचड़ी के बारे में मुकम्मल इल्म जो है वो बहुत कम लोगों को है और इसी कम इल्मी की वजह से जो चिचड़ी की पैदावार है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम चिचड़ी की जो पैदावार है, इसके जो नुकसानात हैं, इसकी वजह से जो बीमारियाँ फैलती हैं, इनको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे और आपको 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम में आपको इसके ऊपर भरपूर तरीके से इल्म देंगे इंशाल्लाह। प्यारे किसान भाई, चिचड़ी जो है ये हर साल पूरी दुनिया में लाखों डॉलर का नुकसान कर जाती है और ये नुकसान किस शक्ल में होता है? ये नुकसान होता है दूध की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में, चमड़े की शक्ल में और जानवर के अपने जान से जाने की शक्ल में। सिर्फ जानवरों का नुकसान नहीं होता बल्कि इंसान भी इसकी लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि चिचड़ी जो है ये जानवरों के साथ साथ इंसानों में भी बीमारी फैलाने का बहुत अहम किरदार अदा करती है। और कांगो फीवर यानी कांगो बुखार जो है इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो कि चिचड़ी की वजह से इंसानों में होता है और जानलेवा मर्ज है। चिचड़ी की वजह से जो जानवरों में जो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं, जो मुंतकिल होती हैं, उनमें रतमूत्रा जिसको बेबीजियोसिस कहते हैं, गलैंडों का बुखार थलियोसिस कहते हैं, एनाप्लाज्मोसिस है, ये चिचड़ी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया से बीमारियां फैलती हैं जिसको हम लिस्टीरिया कहते हैं। जानवरों में एक मर्ज है जिसमें जानवर जो है वो अपना बच्चा 6-7वें महीने में गिरा देता है, ब्रूसिलोसिस, वो भी इसकी वजह से बास का ट्रांसफ़र हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है। और गलघोटू का जो मर्ज है इसकी जरासीम भी चिचड़ी की वजह से एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाते हैं, ये रिसर्च बताती है हमें। अब दूध का नुकसान ये कैसे करती हैं? इसके लिए सबसे पहले चिचड़ी के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि चिचड़ी है क्या। चिचड़ी चूंकि एक बैरूनी क्रम है और ये नर और मादा की शक्ल में मौजूद होती हैं। इनकी जो खुराक है वो मुकम्मल तौर पे खून पीना है। जब तक इन्होंने जिंदा रहना है, जब तक अपनी पैदावार बढ़ानी है, इन्होंने खून ही पीना है। जो मादा चिचड़ी है जब ये बालग हो जाती है तो बालग होने के बाद जो सबसे ख़तरनाक हकीकत है जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताना है, ये है कि एक चिचड़ी जो है जो एक टाइम में 500 से लेकर 5000 अंडे एक टाइम में देती है, यानी कि हज़ारों की तादाद में अंडे देती है और एक ही टाइम में देती है, गुच्छों की शक्ल में। अब ये अंडे देती कहाँ है? अंडे देने की जिसकी जो मखसूस जगह है, चिचड़ी जो है वो जानवर का खून पी लेती है। पी के जब वो ज़मीन पर गिरती है तो वो या तो आपकी जो दीवारें हैं उनकी दरारों में घुस जाती है, नीचे सोल आपने लगा रखा है उस सोल में ये चली जाती है। दरख्त है अगर आपके घर में तो उनकी जो बाहर वाली छाल है वहां भी ये चिचड़ी जाके बसेरा कर लेती है और वहीं ये अंडे देती है। जब चिचड़ी एक मरतबा 500 से 5000 अंडे देती है वो चिचड़ी तो मर जाती है, लेकिन अगली नस्ल जो है उसको भरपूर तरीके से तैयार कर जाती है।
आप ये देखें कि अगर जानवर को सैकड़ों की तादाद में चिचड़ियाँ चढ़ी हुई हैं और वो सैकड़ों जो हैं चिचड़ियाँ जो बालग होकर अंडे देंगी, तो आप ये देखें कि इसकी पैदावार किस हद तक बढ़ी होगी। उससे भी जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो ये है कि चिचड़ी के जो अंडे हैं, इनसे बच्चे निकलने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। यानी कि जो अंडों से बच्चे निकलते हैं ये 9 से 60 दिनों के अंदर अंदर निकल जाते हैं। जैसे अगर जून, जुलाई, अगस्त का जो महीना होता है, इन महीनों में गर्मी जो है बहुत शिद्दत पर होती है। और एक बात याद रखें कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, यानी कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये चिचड़ी जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा ये बढ़ेगी, फूलेगी और अंडे जो हैं वो जल्दी जल्दी सी लेगी अपने और बच्चे बाहर आ जाएंगे। आपने अक्सर देखा कि सर्दियों के मौसम में चिचड़ी नहीं होती, हालांकि सर्दियों के मौसम में भी ये होती है, अंडे देती है, लेकिन चूंकि टेम्परेचर दर्जा हरारत जो है वो बहुत कम होता है, नीचे आया होता है, तो अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते, इसलिए वो 2 माह का टाइम भी ले लेते हैं। अब आ जाते हैं कि चिचड़ी का जो मुंह है ये कैसा है, ये जानवर के जिस्म पर कैसे हमला करती है, कैसे चिपटती है। मेरे हाथ में एक गंदम का सिट्टा है, आपने ये सिट्टे अक्सर देखे होंगे। अब ये देख रहे हैं कि ये सिट्टा जो है इसके साइडों पर ये कांटे हैं, ये स्पाइक्स हैं, ये चिचड़ी का मुंह है। ये अपने मुंह को इस सिट्टे समेत जानवर के जिस्म में व्यवस्थ कर लेती है, उसके जिस्म में खुप जाती है और नीचे लटक जाती है। इन्हीं कांटों के सहारे ये लटकती है और खून पीना शुरू करती है जानवर का। और 2400 घंटे अगर जिस्म पर ये 1 साल रहेगी तो लगातार खून पिएगी। जब खून लगातार पिएगी तो जाहिर है जानवर के जिस्म में खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी होगी तो ज़ाहिर अल्टीमेट जानवर का जो दूध है वो कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाता है कि 20 लीटर से दूध जो है वो 3 लीटर पर आ जाता है। ना सिर्फ दूध की पैदावार में कमी हो जाती है, बल्कि एक और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जिन जानवरों को चिचड़ियाँ जो हैं वो चिपटी होती हैं, चिचड़ियों का जिन पर हमला हुआ होता है, वो जानवर बाहर में नहीं आते, हीट में नहीं आते, क्योंकि ये कुछ ऐसे केमिकल जिस्म में छोड़ देती हैं जिनकी वजह से जानवर के हीट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो नुकसान ये एक और होता है कि जो जानवर का चमड़ा है उसमें जब ये जगह जगह पर ये जिस्म पर चिपटी होंगी तो उसमें ये सुराख करती हैं। वो चमड़ा है, वो चमड़े की इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। वो चमड़ा इतने ज़्यादा अपने पैसे या इतनी ज़्यादा कीमत नहीं बना पाता। छोटे जानवर अगर हम देख लें, कटड़े बछड़े, जब ये चिचड़ियाँ उनको चिपटती हैं, उन पर हमला करती हैं, तो जानवर की ग्रोथ रुक जाती है, उनका कद छोटा रह जाता है, वो कद बढ़ता नहीं है जितनी मर्जी भी हम उनको खुराक दे लें। प्यारे किसान भाइयों, चिचड़ी के जब दौर शुरू हो जाता है, जैसे अभी अगले दिनों में चिचड़ी बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो आपने जानवर का जो वंडा है या खुराक है ये बढ़ा देनी है, ताकि जितना खून ज़ाया हो रहा है वो खुराक उसको पूरा करती रहे। अब आ जाते हैं इसकी ज़िंदगी के बारे में कि ये कितने साल जीती है। तो प्यारे किसान भाइयों, चिचड़ी की उम्र जो है ये बहुत लंबी है, 3 से 4 साल इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है बताई जाती है, और 2 से 3 साल ये बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा रह जाती है। बहुत सी सख्त जान होती है जी। तो प्यारे किसान भाइयों, उम्मीद है आपने चिचड़ियों के बारे में जो बुनियादी इल्म है ये सीख लिया होगा। चिचड़ियों का जो इल्म है ये आप अपने एक फार्मर से दूसरे फार्मर तक इसको ज़रूर मुंतकिल कीजिए, और जो इसके बारे में जो गलत फहमी है उनको आपने लाजमी दूर करना है। चिचड़ियों के बारे में जो सबसे बड़ी गलत फहमी है वो ये है कि अक्सर फार्मर हजरात कहते हैं कि जो चिचड़ियाँ हैं ये जिस्म के अंदर से निकलती हैं। जिमीदार का जो मुशाहिदा है वो गलत नहीं है। जो मुशाहिदा है वो या आप देखें कि अगर 10,000 20,000 जो चिचड़ी है जब वो अंडे देगी, उससे जो छोटे छोटे, एक चिचड़ी जो 5,000 अंडा देगी तो उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत ही बारीक, इनके रेत के जर्रे से भी बारीक होंगे। जब वो बच्चे रातों रात जानवर के जिस्म पर चढ़ेंगे और उसकी जिल्द में बालों के अंदर से होते हुए प्रविष्ट हो जाएंगे, तो जूं जूं वो खून पीते जाएंगे तो मोटे होते जाएंगे, तो ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे ज़मीन से कोई बीज उग रहा है। तो वो चिचड़ी जिस्म के अंदर से नहीं निकल रही होती बल्कि जिस्म के से बाहर ही चढ़ी होती है, एक चीज़। दूसरी, जिम्मेदार हजरात अक्सर कहते हैं कि हमने चिचड़ी के जानवर की ज़ुबान पर, जानवर के मुंह के अंदर चिचड़ी देखी। बिल्कुल देखी उन्होंने चिचड़ी जानवर के मुंह में, क्योंकि जब जानवर के जिस्म पर बहुत ज़्यादा चिचड़ियाँ चढ़ी होती हैं तो उन चिचड़ियों की तकलीफ से जानवर का मुंह जहाँ जहाँ तक, उसकी ज़ुबान जहाँ जहाँ तक पहुँच सकती है, वो अपनी ज़ुबान से उसको चाटता है, उसको खारिज करता है, तो वही चिचड़ी जो है वो उसकी ज़ुबान पे, उसके मुंह पे लग जाती है। हत्ता कि बाज़ का जानवर को ज़बह किया गया तो जानवर के मैदे में भी चिचड़ियाँ देखी गई। वो चिचड़ियाँ कहाँ से आई? वो जानवर के अंदर मौजूद नहीं थी, बल्कि जब जानवर ने अपनी ज़ुबान से जानवर को खारिज की
तो वो चिचड़ियाँ मुंह के अंदर भी चलेगी और जानवर के पेट में भी चलेगी। तो एक बात तय है कि जो चिचड़ी जो है ये मुकम्मल तौर पे बैरूनी क्रम है, और ये इसके जो नुकसानात हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इस फिल्म को दूसरे फार्मर हज़रात तक ज़रूर मुंतकिल कीजिए। सदका जारिया समझकर आप इसको एक से दूसरी जगह शेयर कीजिए, ताकि हमारी सारी कम्युनिटी जो है वो इसके बारे में जान लें और सारे फार्मर इसके खात्मे के लिए एकदम इकट्ठी कोशिश करें। क्योंकि चिचड़ी सिर्फ जो है ये सिर्फ गाय भैंस भेड़ बकरियों को नहीं, बल्कि दुनिया में पाए जाने वाली हर चरिंद परिंद में मौजूद है। सांपों में, चूहों में, परिंदों में ये मौजूद होती हैं, लेकिन इनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। अगला प्रोग्राम जो है वो हम करेंगे चिचड़ियों को आपने ख़त्म कैसे करना है, इनको ख़त्म करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद ही वो वीडियो जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।